आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अल्फा कण व बीटा कण एक ही वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में उसके लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं। इनमें से किस कण के परिक्रमण की आवृत्ति सबसे कम होगी, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो जब कोई आवेशित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वह किस प्रकार से लगता है। वह उस आवेशित कण पर इस प्रकार से लंबवत लगता है कि वह एक वृत्तीय मार्ग में क्या करता है, गति करने लगता है आवेशित कण, और प्रत्येक स्थिति में जो लगने वाला बल है वह वृत्त के केंद्र की तरफ आरोपित होता है। इस स्थिति में जो आवेशित कण जिस वेग v से अगर गति कर रहा है तो यहाँ पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल उस आवेशित कण पर लगने वाले बल को संतुलित करते रहता है। इसके कारण यहाँ पर वृत्तीय पथ में आवेशित कण गति करता है। इस स्थिति में आवेशित कण पे लगने वाला बल QVB किसके बराबर हो जाता है, वह अभिकेंद्रीय बल mv² के बटे में r के बराबर हो जाता है। जहाँ पे v से अगर v कैंसिल कर दिया जाए तो v का जो वैल्यू है अर्थात वेग का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, वेग का मान प्राप्त हो जाएगा Q इंटू R इंटू B के बटे में m के बराबर। समीकरण क्रमांक 1। और यहाँ से अगर हमें इसकी आवृत्ति निकालनी है तो आवृत्ति किस प्रकार से निकालेंगे, समय से वेग बराबर से क्या होता है, विस्थापन के बटे में समय। ठीक है, तो विस्थापन कितना होगा, जितनी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी तो विस्थापन कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या अगर मान ले कि r त्रिज्या में क्या कर रहा है, यह परिक्रमण कर रहा है, तो विस्थापन 2πr अर्थात वृत्त की परिधि के बराबर के बटे में t। ठीक है, इस स्थिति में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो आवृत्ति होती है f वह किसके बराबर होती है, वह 1 बटे में t, या हम लोग कह सकते हैं कि आवृत्ति f वह 1 बटे में आवर्तकाल के बराबर होती है। तो यहाँ से आप अगर इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दे तो समीकरण क्रमांक 2 से आप आवृत्ति का मान कैसे ज्ञात करेंगे, v बराबर इसे 2πr इंटू एफ। और अगर आप समीकरण क्रमांक 1 से वेग v का वैल्यू आप लिखते यहाँ पे तो क्या प्राप्त होगा आपको, QRB के बटे में कितना है m बराबर इसे कितना प्राप्त हो जाएगा 2πr इंटू एफ, जहाँ पे r से अगर r कैंसिल कर दे तो हमें f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, QB के बटे में 2πm के बराबर प्राप्त हो जाएगी। यह किसका मान है दोस्तों, यह आवृत्ति की वैल्यू है। समीकरण क्रमांक इसे नाम दे देते हैं 3। अब आप देख रहे हैं जो आवृत्ति है वह किस पर निर्भर कर रही है, आवेश के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, तथा उस आवेशित कण के द्रव्यमान पर। तो हमारे पास में प्रश्न में कौन से कण दिए गए हैं, अल्फा कण और बीटा कण। तो इस स्थिति में जो बीटा कण है उसके लिए सबसे पहले आवृत्ति ज्ञात करते हैं। तो बीटा कण की आवृत्ति आप f बीटा से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र B एक समान है। ठीक है, अल्फा कण और बीटा कण के लिए इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे जो अल्फा कण के ऊपर उपस्थित आवेश होता है वह कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर। तो वो हो जाएगा दोस्तों किसके बराबर, QB मान लेते हैं, वो किसके बराबर है 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम इंटू चुंबकीय क्षेत्र B है 2πm। कितना हो जाएगा, जो m होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात 9.1 गुना 10 की घात कितना ऋण 31 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। तो अभी इसको m बीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस आवृत्ति को क्या नाम दे रहे हैं, समीकरण क्रमांक हम लोग 4 नाम दे रहे हैं। अब किसकी बात करेंगे, हम लोग अल्फा कण की बात करते हैं। तो अल्फा कण के लिए जो आवृत्ति निकालेंगे उससे पहले हम उसका द्रव्यमान और आवेश की बात करते हैं। तो अल्फा कण का आवेश अगर Q अल्फा है तो वह बीटा कण के ऊपर उपस्थित आवेश का कितना होता है, दुगना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं Q अल्फा बराबर इसे 2Q बीटा के बराबर, तथा इसके ऊपर उपस्थित जो द्रव्यमान होता है m अल्फा वह भी कितना होता है, बीटा कण का 4 गुना होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 4m बीटा के बराबर।
तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अल्फा कण के लिए आवृत्ति निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एफ अल्फा बराबरी से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2q बीटा इंटू बी के बटे में क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू एम की वैल्यू कितनी जाएगी, 4m बीटा के बराबर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में जो एफ अल्फा की वैल्यू आएगी वह किसके बराबर आएगी, q बीटा इंटू बी के बटे में 4 पाई m बीटा, ठीक है। आप एफ अल्फा बराबर इसे कितना लिख सकते हैं, 1/2 q बीटा इंटू बी के बटे में 2 पाई m बीटा। अगर समीकरण क्रमांक आप जो 4 है उसे ध्यान से देखें तो आप q बीटा b के बटे में 2 पाई m बीटा को f बीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण क्रमांक किससे, समीकरण क्रमांक 4 से, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, f अल्फा बराबरी से 1/2 f बीटा के बराबर। तो आप पाएंगे कि f बीटा आवृत्ति जो है वह दुगनी होती है f अल्फा की, मतलब जो बीटा कण की आवृत्ति है वह अल्फा कण की आवृत्ति से दुगनी है। अतः प्रश्न के अनुसार किस कण के परिक्रमण की आवृत्ति सबसे कम होगी, तो दोस्तों वह अल्फा कण होगा। अल्फा कण के लिए जो आवृत्ति होगी f वह बीटा कण के आवृत्ति से कैसी होगी दोस्तों, वह छोटी होगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।